सिमरिया ग्राम पंचायत में है अव्यवस्थाओं का आलम। पीने की पानी की हो रही समस्या, ग्रामीणों ने की शिकायत, नहीं हुई कोई सुनवाई। सीधी जिले के अंतर्गत सबसे समृद्धशाली गांव सिमरिया में 130 छोटी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ व्यापारी भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको पानी की पीने की समस्या है। यहाँ पर उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारी दबाव बनाकर शिकायत को कटवा दे हैं। यह जानकारी मंगलवार के दिन शाम करीब 5 बजे दी गई है। इसके बारे में जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर गरीबों को कहीं व्यवस्था नहीं है पानी की। आज त्राय कर रहे हैं, लोग बाग पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं। यह हालत हो गई कि लोग बाग 1-2 किलोमीटर पानी के लिए तरस रहे हैं और जो जीव जंतु हैं वो पानी के बगैर मर रहे हैं। यहाँ आसपास की नदियाँ, तालाब सब सूख गए हैं। जो सिस्टम पिछई विभाग का होना चाहिए, वो पिछई विभाग केवल मूक दर्शक बनी है। इतनी ज़्यादा काम के जिम्मेदारी कर रहे हैं कि लोगों तक केवल अब ठेकेदार के भरोसे पड़ गया है। पहले रोड बनेगी, फिर नाली बनेगा, फिर इसके बाद दोनों को तोड़ के पाइप डाल दी जाती है और वो लोगों को जमीन स्तर में जहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वो कभी नहीं मिल रही है और ना मिल पाएगी। जैसे पीछे बनी हुई टंकी खड़ी हुई है, इसमें पानी चलता है कि नहीं चलता? ये पानी अब 1 साल से बंद है यहाँ। और ग्राम पंचायत से कहा जाए तो ग्राम पंचायत ये कहती है कि पिछई विभाग का है और पिछई विभाग कहती है कि ग्राम पंचायत का है। 1 साल हो गया इसका मोटर जले हुए। तो अब मोटर जले हुए मैं 186 में शिकायत भी किया हूँ। उसके बाद जो पंचायत वाले तो कुछ नहीं बोले हैं। पिछई विभाग के लोग बात कहते हैं कि मेरा नहीं है, मेरी आप गलत शिकायत किए हैं, इसको कटवा लीजिए। ऊपर से धमकियां भी आती है। तो आज ये जिम्मेदार आज जिम्मेदार लोग भी हैं, अधिकारी भी हैं। 186 शिकायत करने पर गुंडा और दादाओं को भेजा जाता है कि आप कटवा दो। जैसे यहाँ हैंडपंप भी कई बंद हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? समस्याएं ग्रामीणों को है। ये सब ठेके में दे दिया गया है। ठेकेदार अपने मनमौजी करते हैं, वो जहाँ मन हुआ, जब दबाव पड़ा तो करते हैं। राजनीति हो गई। जहाँ हैंडपंप है तो वो कभी नहीं आते हैं। जब 186 में भी कर देते हैं लोग बाग शिकायत, तो वो वहीं से कह देते हैं कि कंप्लीट हो गया और उनसे जबरई 4 लोगों को ले जाके और उनसे मजबूर कर देते कि तुम्हारा राशन कब बंद हो जाएगा, तुम्हारा ये योजना से नाम कटवा देंगे। नहीं, आप 186 कटवा दो। इतना ही नहीं, जब अन्य ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ यहाँ कोरम पूर्ति की जाती है, हम बाहर से पानी की व्यवस्था करते हैं, जहाँ पर आरओ का पानी ही अब हमारे लिए वरदान है, क्योंकि सारी समस्या का सबसे बड़ा निदान पानी है, लेकिन पानी हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सर, जैसे ग्राम पंचायतों में इस समय महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा, कुछ समस्याएं ग्रामीणों में रहती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो देखिए जी, आगे सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे इस चैनल पे आए हुए। और यहाँ की जहाँ समस्या की बात है तो मैं समझता हूँ कि अब चूँकि गर्मी की सीजन आ गया है तो यहाँ जो टंकी भी बन चुकी है, पाइप भी बिछ चुकी है, लेकिन वाटर सप्लाई नहीं चालू। तो अगर वाटर सप्लाई चालू हो जाएगी तो लोगों को गर्मी में पानी की से निजात मिलेगी और उनको सुविधाएं मिल जाएगी। पानी लेने के लिए यहाँ के दुकानदारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि पानी की सप्लाई चालू होना अनिवार्य है। दूसरी जो इस चौराहे में थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, उसको भी स्थानीय स्तर पर सुधारा जाना आवश्यक है। और यही बस मेरा है कि वाटर सप्लाई और सफाई 2 चीज़ अगर हो जाएगी तो हमारा ये मार्केट थोड़ा सा अच्छा रहेगा। शुभ नाम क्या लिखें सर? कृष्ण कुमार गुप्ता।